भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडु एसीएस नीट मेंटर काउंसलिंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका के कुछ टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में। लगभग इसमें 11-12 मेडिकल कॉलेज लेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इन टॉप के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, काउंसलिंग से इन मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहता है, तो क्या प्रोसेस रहता है, किस हिसाब से आपको काउंसलिंग करनी रहेगी, कितने कट ऑफ की आपको ज़रूरत होगी, कितना आपका नीट में मार्क्स होना चाहिए, क्या कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आएगा, आपकी टोटल फीस होगी, क्या होगी। कभी भी कोई भी स्टूडेंट्स होता है, नीट का स्टूडेंट, वो बेसिकली तो तैयारी करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि लाखों 19-20 लाख बच्चों में से सभी बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका नहीं मिलता। जो टॉप के 50,000 स्टूडेंट्स होते हैं वही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाते हैं स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से। बाकी रिमेनिंग मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करनी होती है। अब एक तो ये एक नॉर्मल समझने वाली बात है कि ये नीट की काउंसलिंग है। यहाँ पे जो आपका अलॉटमेंट होता है यानी कि जो आपका एडमिशन होता है काउंसलिंग एक्टिविटी से किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, वो होता है आपकी मेरिट के अनुसार पे, यानी कि आपकी ऑल इंडिया रैंक के अनुसार, या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो भी आपका नीट में मार्क्स आपने अर्न किए हैं उस मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। बिकॉज काउंसलिंग की एक प्रक्रिया होती है, सभी बच्चे उसमें एप्लीकेशन डालते हैं, जिसका पहले ऊपर का नंबर होता है उसको पहले सेलेक्ट किया होता है। लेकिन सभी बच्चे चाहते हैं कि उनको बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिले, टॉप के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिले, एक ब्रांड नेम मिले, पुराना कॉलेज मिले, अच्छी सिटी मिले, अच्छा लोकेशन मिले, अच्छा स्टेट मिले। इसीलिए खास करके देखा गया कि कर्नाटका और महाराष्ट्र एक सबसे साउंड स्टेट्स आते हैं जो कि मेडिकल की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका के कुछ टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में। लगभग इसमें 11-12 मेडिकल कॉलेज लेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इन टॉप के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, काउंसलिंग से इन मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहता है, तो क्या प्रोसेस रहता है, किस हिसाब से आपको काउंसलिंग करनी रहेगी, कितने कट ऑफ की आपको ज़रूरत होगी, कितना आपका नीट में मार्क्स होना चाहिए, क्या कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आएगा, आपकी टोटल फीस होगी, क्या होगी। कभी भी कोई भी स्टूडेंट्स होता है, नीट का स्टूडेंट, वो बेसिकली तो तैयारी करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि लाखों 19-20 लाख बच्चों में से सभी बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका नहीं मिलता। जो टॉप के 50,000 स्टूडेंट्स होते हैं वही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाते हैं स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से। बाकी रिमेनिंग मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करनी होती है। अब एक तो ये एक नॉर्मल समझने वाली बात है कि ये नीट की काउंसलिंग है। यहाँ पे जो आपका अलॉटमेंट होता है यानी कि जो आपका एडमिशन होता है काउंसलिंग एक्टिविटी से किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, वो होता है आपकी मेरिट के अनुसार पे, यानी कि आपकी ऑल इंडिया रैंक के अनुसार, या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो भी आपका नीट में मार्क्स आपने अर्न किए हैं उस मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। बिकॉज काउंसलिंग की एक प्रक्रिया होती है, सभी बच्चे उसमें एप्लीकेशन डालते हैं, जिसका पहले ऊपर का नंबर होता है उसको पहले सेलेक्ट किया होता है। लेकिन सभी बच्चे चाहते हैं कि उनको बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिले, टॉप के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिले, एक ब्रांड नेम मिले, पुराना कॉलेज मिले, अच्छी सिटी मिले, अच्छा लोकेशन मिले, अच्छा स्टेट मिले। इसीलिए खास करके देखा गया कि कर्नाटका और महाराष्ट्र एक सबसे साउंड स्टेट्स आते हैं जो कि मेडिकल की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम करते हैं कि सबसे टॉप के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन दो स्टेट्स में कौन से हैं, तो जब भी हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करेंगे दोस्तों, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको हर बार दो टाइप की काउंसलिंग मिलेगी। एक तो होती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है एमसीसी के पोर्टल के ऊपर। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं, इसलिए ओपन टू ऑल होती हैं। इसके अंदर कोई भी बच्चा, पूरे इंडिया, पूरे भारत का कोई भी बच्चा विदाउट द बाउंडेशन ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ डोमिसाइल आके काउंसलिंग कर सकता है। महाराष्ट्र के कॉलेज में उड़ीसा का बच्चा आ सकता है, बिहार का बच्चा आ सकता है, राजस्थान, हरियाणा, कहीं का भी बच्चा आके पढ़ाई कर सकता है। बिकॉज एक ओपन काउंसलिंग होती है डीम्ड की। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटका में, और उसके बाद जो है तमिलनाडु, पौंडीचेरी में, बाकी सब स्टेट्स में एक दो ही कॉलेज हैं, और काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे एक भी डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है मेडिकल की अभी तक।
तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में तो जो भी कॉलेज है उसके अंदर कोई भी बच्चा आके एप्लीकेशन कर सकता है। बट जब भी जो स्टेट की काउंसलिंग होती है, भारत के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं वो सभी अपनी अपने स्टेट की काउंसलिंग कराएंगे उनके डीएमईज़, और वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को कवर किया जाएगा। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जब काउंसलिंग होती है तो रूल पे हमको ध्यान देना रहता है कि जिस भी स्टेट में हम काउंसलिंग करने जा रहे हैं, क्या ये स्टेट बाहर वाले स्टेट्स के बच्चों को इनवाइट करता है काउंसलिंग करने के लिए कि नहीं करता है। अगर हम देखते हैं कि हाँ ये स्टेट ओपन स्टेट है, अदर स्टेट वाले बच्चों को भी इनविटेशन देता है कि आप काउंसलिंग कर सकते हो, तो फिर देखना रहता है सेकंड फैक्टर पे कि ये स्टेट जो हमको इनवाइट कर रहा है काउंसलिंग करने के लिए कौन सी कैटेगरी से हमसे काउंसलिंग करवाएगा। क्या ये जनरल फीस पे ही काउंसलिंग कराएगा, जो फीस अपने स्टेट वालों से ले रहा है क्या वही फीस लेगा, या हमारी फ़ीस कुछ बढ़ा रहा है, क्या हमको मेन कोटा में एडमिशन दे रहा है या एनआरआई कोटा वाली फ़ीस चार्ज कर रहा है या क्यू कोटा या अदर कोटा, इस टाइप के अलग अलग टेक्निकल नेम्स बना रखे हैं। बट बेसिकली देखने का मतलब ये रहता है कि वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन होती है, या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आपकी जो ट्यूशन फीस होती है, वो बाकी रिस्पेक्टिव स्टेट्स के बच्चों से ज़्यादा रहती है। ये सब चीज़ें हमको देखनी रहती है। तो पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट से शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र बेसिकली एक क्लोज स्टेट ही है। अपने स्टेट के अंदर वो सिर्फ अपने स्टेट वाले ही बच्चों को, महाराष्ट्र डोमिसाइल वाले बच्चों को ही कंसिडर करता है स्टेट काउंसलिंग से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर द कोर्स ऑफ एमबीबीएस। बट अभी पिछले 2 साल से इसमें एक रिवीजन किया है कि नॉर्मल फीस पे नहीं, अगर कोई बाहर स्टेट वाला बच्चा भी हमारे स्टेट के आके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो वहाँ पे एक आई कोटा होता है जिसको इंस्टीट्यूशनल कोटा बोलते हैं, उस कोटा से आके वो एप्लीकेशन कर सकता है। बट दोस्तों उसमें होता है क्या है, जो आपकी फ़ीस होती है वो 3 गुना हो जाती है, यानी कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 12 लाख की फ़ीस मल्टीप्लाई बाय 36, यानी 1 साल की फ़ीस 36 लाख रुपए आती है। उसको फिर आप मल्टीप्लाई फर्दर करेंगे 4.5 साल की, इसलिए जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है लगभग 1.5 करोड़ रुपये से ऊपर निकल जाता है। तो अगर किसी को फ़ंड की कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ही कैन मैनेज द कॉस्ट। हर बच्चे की, हर फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन अलग अलग होती है, तो इस तरीके से वो आप महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग करा सकते हैं स्टेट कोटा की काउंसलिंग से। बट नॉर्मल फीस पे आपको सीट नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में टॉप मेडिकल कॉलेज एनकेपी सालवे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे जब इतनी ज़्यादा आप फीस दे रहे हो 1.5-2 करोड़ रुपये, तो वहाँ पे कट ऑफ की कोई खास ज़रूरत नहीं है। 200-250 नंबर पर भी आसानी से आपको एडमिशन मिल जाएगा एनकेपी सालवे मेडिकल कॉलेज में, केजी सुमैया मेडिकल कॉलेज में, तेरना मेडिकल कॉलेज में, इस तरह के अच्छे अच्छे बेस्ट मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है। अब जब हम बात करते हैं दूसरे स्टेट की, कर्नाटका की, तो कर्नाटका में समझने वाली क्या बात है कि कर्नाटका स्टेट ओपन टू ऑल है। कर्नाटका स्टेट अपने स्टेट को भी सीटें देता है, आसपास के जो उसके लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, जो कि तुलु लैंग्वेज है, कन्नड़ लैंग्वेज, उनको भी माइनॉरिटी देता है। कुछ ये रिलीजन बेस्ड माइनॉरिटीज़ भी देता है, मुस्लिम रिजर्वेशंस भी देता है, क्रिश्चियन रिजर्वेशंस भी देता है। और एक इसकी ओपन सीट है, ओपन सीट में 15% सीटें रखी उसने सारी सीटों का, प्राइवेट सीटों के, और उसमें पूरे इंडिया को इनविटेशन देता है कि आइए आप ओपन सीट से नॉर्मल फ़ीस पे ही, जो अपने स्टेट से मैं चार्ज कर रहा हूँ 9 लाख 10 लाख रुपए की जो फ़ीस है, उस पर सभी बच्चे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ओपन कैटेगरी से कर्नाटका में हम सब अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम टॉप बात करते हैं कि कर्नाटका में सबसे टॉप के प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं जिसमें अगर मैं एडमिशन लेना चाहूँ तो किसको सेलेक्ट करूँ सर, तो सबसे बेस्ट कॉलेज है कर्नाटका का सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज। एक बहुत बड़ा नाम है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, इंडिया के काफ़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से भी अच्छा है, और यही वजह है कि इसका जो कट ऑफ है वो 620 नंबर के बाद इसमें सीट मिलना बहुत ही मुश्किल होती है। यानी कि बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छोड़ के इस कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं। अगर हॉस्टल लगा के टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन देखें तो नियर अबाउट 38 लाख रुपीज़ में यहाँ पे पूरा कोर्स ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपका इतना स्कोर है और आप इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराएं, केईए की काउंसलिंग में, और उसमें से 620 से ऊपर स्कोर है तो काफ़ी अच्छी चांसेस मिलेगी इस कॉलेज में एडमिशन लेने की। नंबर सेकंड पे क्वालिटी वाइज अगर हम देखते हैं कौन सा बेस्ट कॉलेज आता है तो वो है एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज, जो कि बैंगलोर के अंदर पड़ता है। लास्ट टू लास्ट ईयर तक 2021 तक इसकी फ़ीस कम थी, लेकिन लास्ट ईयर इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इसकी फ़ीस अब जो एमएस रमैया की हो गई है, वो करंट फीस एमएस रमैया की आप स्टूडेंट को पड़ रही है 22,15,000 रुपये, और इंटू मल्टीप्लाई करते हैं 4.5 साल की फ़ीस लेता है, और हॉस्टल लगा के अब इसकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास आ रही है। और इस पे अगर आपका 450 नंबर से ऊपर आ रहा है, लगभग 450, 460, 470, 480 समथिंग लाइक दैट, ऐसा आपका स्कोर आ रहा है, तो एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज में आपको काउंसलिंग के थ्रू सीट मिल सकती है। और ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए फ़ीस तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी वाइज देखते हैं तो काफ़ी बेस्ट मेडिकल कॉलेज में आता है। और इसी कॉलेज के अंदर और भी कैटेगरीज रहते हैं, क्यू कोटा, एनआरआई कोटा, जिसमें फ़ीस और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें लेकिन और कम नंबर पे भी एडमिशन मिल जाता है।
नंबर थर्ड पे बात करते हैं कौन सा क्वालिटी कॉलेज आता है कर्नाटका के अंदर, तो केम्पागौड़ा मेडिकल कॉलेज आता है कर्नाटका के अंदर। इसकी फ़ीस 9,90,000 है, लगभग 10 लाख रुपए आप समझ सकते हैं। बेंगलोर के अंदर कॉलेज है, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, और इसमें लगभग 590 नंबर तक आपका एडमिशन है। यानी कि जिन बच्चों का जस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छूट जाता है, 600 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिनिश हुआ तो 590 पे ये मेडिकल कॉलेज फिनिश हुआ, सिर्फ 10 नंबर के अंतराल में ये कॉलेज फिनिश हो जाता है। तो केम्पागौड़ा को टारगेट कर सकते हैं। उसी तरह वैदेही मेडिकल कॉलेज है, उसको टारगेट कर सकते हो। वैदेही की फ़ीस भी आपकी 10 लाख रुपए के आसपास आती है, और वैदेही में भी 580। मेडिकल कॉलेज था हमारा KMC मेडिकल कॉलेज मणिपाल, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज जो कि मणिपाल 1953 के अंदर ये कॉलेज फाउंड हुआ था। उससे पहले इंडिया के अंदर कोई भी सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज नहीं था, सारे गवर्नमेंट लेवल के अंदर ही सारे मेडिकल कॉलेज अंदर आते थे। आज भी ये कॉलेज नंबर 1 की पोजीशन मेंटेन करता है। इतने सालों बाद अगर हम देखते हैं 70 साल बाद भी ये कॉलेज नंबर 1 की पोजीशन मेंटेन करता है, जो कि KMC मणिपाल है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए नियर अबाउट आपका नीट का स्कोर 550 नंबर के ऊपर होना चाहिए। 555 पे 555 नंबर तक आपको आसानी से इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल सकता है थ्रू द काउंसलिंग एक्टिविटी। देयर इज नो अदर मोड टू टेक द एडमिशन इन दिस कॉलेज। इसकी जो एनुअल ट्यूशन फीस है वो है 17,80,000 रुपीज़ एनुअली, और ये कॉलेज 4.5 साल की फ़ीस चार्ज नहीं करता है, ओनली 4 ईयर की फ़ीस चार्ज करता है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो नियर अबाउट 71 लाख रुपीज़ की फ़ीस आ रही है, और हॉस्टल को भी ऐड कर लेते हैं तो नियर अबाउट 78 लाख रुपीज़ में कंप्लीट आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम द KMC मणिपाल। नंबर 2 पे अगर हम कर्नाटका में देखते हैं तो KMC का ही सेकेंड ब्रांड है, जो कि मैंगलोर के अंदर पड़ता है, मणिपाल से पहले पड़ जाता है वो आपका, और उसका भी स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सेम है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 535 प्लस का आपका स्कोर आता है, 535 से ऊपर का स्कोर आता है तो आपका इसमें एडमिशन हो सकता है। और फीस इसकी यही है, 17.8 की फ़ीस है। टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर द इंटायर कोर्स इंक्लूडिंग द हॉस्टल विल बी समथिंग अराउंड 78 लाख रुपीज़। ये नंबर सेकंड की पोजीशन पे आता है। नंबर 3 पे अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं और कर्नाटका के डीम्ड यूनिवर्सिटी को उठाते हैं तो नंबर 3 पे आता है आपका JLN बेलगावी, जिसको KLE बेलगावी भी बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू बेलगावी के नाम से भी जानते हैं। 1963 का ये कॉलेज है, एक डिकेड हो गया इस कॉलेज को। हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में, एक्सपीरियंस में, फैकल्टी में, इंफ्रा में, हर चीज़ में नंबर 1 है। कहीं किसी भी टाइप की इसमें एकेडमिक इश्यूज़ नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी हर तरह से नंबर 1 की फ़ीस है। लास्ट 2 साल से इसकी फ़ीस बढ़ गई है, पहले इसकी फ़ीस कम थी, 18,30,000 की फ़ीस है, 4.5 साल की फ़ीस चार्ज करता है। लेकिन तब भी अगर हम देखते हैं तो नियर अबाउट 90 लाख रुपीज़ के अंदर इनका कंप्लीट पैकेज आ जाता है इंक्लूडिंग हॉस्टल। और KLE बेलगांव में एडमिशन लेने के लिए अगर 450 के अबव का स्कोर आ रहा है तो आसानी से एडमिशन हो सकता है। 430-440 पे भी इस कॉलेज के अंदर एडमिशन हो सकता है। चौथे नंबर का डीम्ड यूनिवर्सिटी फिर हम कर्नाटका से ही लेंगे, वो है आपका JSS मैसूर, जो कि काफ़ी बड़ा ब्रांड है। JSS मैसूर काफ़ी नामी ग्रामी ब्रांड है, हर तरह से नंबर 1 कॉलेजेस की लिस्ट में आता है, टॉप 10 कॉलेजेस के अंदर आता है इंडिया के। इस कॉलेज में पढ़ने के लिए अगर आपका स्कोर 430 अबव का है तो आप इसमें आसानी से पढ़ सकते हैं। और JSS की फ़ीस भी 18.5 लाख रुपए की है, और इंक्लूडिंग हॉस्टल नियर अबाउट इसका भी पैकेज 90 लाख रुपीज़ के आसपास पड़ जाता है। JSS के बाद नेक्स्ट आप ले सकते हैं KS हेगड़े, जो कि मैंगलोर के अंदर पड़ता है। काफ़ी डिसेंट और अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है इस कॉलेज के अंदर, और इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन नियर अबाउट 82 लाख रुपीज़ के आसपास पड़ती है। और इसमें जो नीट का स्कोर है 450 से अबव स्कोर पे आपका KS हेगड़े में एडमिशन हो सकता है। नंबर 6 पे कर्नाटका की जो यूनिवर्सिटी हम लेंगे वो लेंगे हम येनापाया मेडिकल कॉलेज, जो कि मैंगलोर के अंदर पड़ता है। ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। इस कॉलेज की टोटल सीट्स में 50% सीट मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, रिमेनिंग 50% सीट्स आर ओपन टू ऑल। काफ़ी अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है कि हर तरह से देखेंगे तो ये कॉलेज काफ़ी साउंड है, किसी कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है, काफ़ी अच्छा आगे के लिए पेशेंट फ्लो भी काफ़ी अच्छा है इस कॉलेज के अंदर, सेफ्टी सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर हम देखते हैं, आप इफ़ यू आर हैविंग अ स्कोर ऑफ समथिंग अराउंड 400 प्लस 400 से ऊपर का स्कोर है तो आपको इस कॉलेज के अंदर पढ़ने का मौका मिल सकता है। 18.5 लाख की फ़ीस है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कॉलेज सिर्फ 4 साल की फ़ीस चार्ज करता है, इसलिए इसका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 80 लाख के आसपास आ जाता है। ये काफ़ी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आता है। इसके अलावा भी कर्नाटका में काफ़ी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन इस वीडियो में हम सारी यूनिवर्सिटीज़ को कवर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टॉप की यूनिवर्सिटीज़ को देख रहे हैं। अब हम जल्दी से मूव ऑन कर लेते हैं महाराष्ट्र की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट के अंदर। नंबर 1 पे पहले हम डीम्ड यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से लेंगे पिम्स मेडिकल कॉलेज, जो कि लोनी के अंदर पड़ता है। इसको परवरा मेडिकल कॉलेज लोनी के नाम से भी लोग जानते हैं, रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी के नाम से भी जानते हैं। 1981 का कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, एक डिकेड्स इस कॉलेज को भी हो चुके हैं। काफ़ी साउंड एजुकेशन है इसमें पढ़ने के लिए। इफ़ यू आर हैविंग अ स्कोर ऑफ 450 प्लस तो आपको इस कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल सकता है। 450 470 नंबर के आसपास आता है। और इसमें थोड़ा सा
महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस हैं हर जगह पे ट्यूशन फीस के अलावा इंक्रीमेंट भी होता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसमें आफ्टर इंक्रीमेंट कितना पैकेज लगता है, तो पिम्स लोनी में नियर अबाउट 88 से 90 लाख रुपीज़ का टोटल पैकेज जाएगा। सारी ट्यूशन फीस, एनुअल इंक्रीमेंट, ट्यूशन हॉस्टल को लगाते हैं तो 88 से 90 लाख रुपीज़ का बजट जाता है। लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। हर आदमी के पास पैसा होता है, किसी पास कम होता है, किसी पास ज़्यादा होता है, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात होती है कि हर आदमी चाहता है कि जहाँ पे भी अपने पैसे को मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फिजूल खर्ची ना हो, हमारा बेस्ट यूटिलाइजेशन हो मनी का। तो ये सेशन का मेन मकसद यही है कि जब बच्चे काउंसलिंग करने जाएंगे तो उनके पास कुछ नॉलेज हो, जिससे उनको पता हो कि वो कोई भी चॉइस एंट्री ना करें, कोई भी कॉलेज फिल ना करें। जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, जो स्कोर पे मिल सकते हैं, उन कॉलेज तक पहुंच पाएँ, ना कि उनके नीचे वाले मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाएँ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पिम्स लोनी के बाद, तो नेक्स्ट नंबर पर रख सकते हैं भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज पूना को। ये भी काफ़ी एक साउंड और बहुत बड़ा ब्रांड है, इंडिया के सब बच्चे इसमें पढ़ना चाहते हैं। इसकी जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है 21,30,000 के आसपास है। 7% का एनुअल इंक्रीमेंट है, प्लस हॉस्टल लगा के 1,20,00,000 के ऊपर इसकी फ़ीस निकल जाती है भारतीय विद्यापीठ पूना की। और 350 प्लस नंबर पे आपका एडमिशन हो सकता है। थोड़ा सा कट ऑफ में रिलैक्सेशन है, पूना के अंदर पड़ता है, 350 प्लस नंबर स्कोर आ रहा है तो इसमें एडमिशन हो सकता है। उसके बाद एक महाराष्ट्र की और यूनिवर्सिटी ले लेते हैं जो कि है कृष्णा कराड, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि कराड के अंदर पड़ता है, पूना और गोवा के बीच में पड़ता है। पूना से लगभग 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, 1984 का काफ़ी पुराना कॉलेज है। इसका भी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन नियर अबाउट 1.25 करोड़ के आसपास पड़ता है, 1,25,00,000 रुपीज़ के आसपास, इंक्लूडिंग ऑल कॉस्ट सबको हम ऐड कर देते हैं। और इसमें लेकिन अगर स्कोर देखते हैं तो लो स्कोर पे भी एडमिशन हो जाता है, लेस देन 300 मार्क्स पे भी इस कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाएगा। महाराष्ट्र में जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है उनकी जो कॉस्टिंग है वो 1 करोड़ से ऊपर की ही कॉस्टिंग है। सारे महंगे कॉलेज है महाराष्ट्र के डीम्ड कॉलेज। वहाँ पे आपको सस्ते मेडिकल कॉलेज में सब 2 ही कॉलेज मिलेंगे। नंबर 1 पे आता है सिम्बायसिस मेडिकल कॉलेज, जो कि वुमेंस मेडिकल कॉलेज है, नया कॉलेज खुला है लेकिन काफ़ी साउंड ब्रांड है और सबसे सस्ता डीम्ड यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में। 10 लाख रुपए की फ़ीस है। उसमें अगर आप MBBS करते हो तो नियर अबाउट जो है आपकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 65 लाख के अंदर आ जाती है। केवल गर्ल्स स्टूडेंट्स उसमें पढ़ सकते हैं और नीट का कट ऑफ आपका 550 के ऊपर का होना चाहिए, तो आप सिम्बायोसिस को टारगेट कर सकते हो। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो DY पाटिल कोल्हापुर, इसकी यहाँ पे कोई एनुअल इंक्रीमेंट नहीं है। 20 लाख की फ़ीस है, 4.5 साल के हिसाब से 90 लाख की फ़ीस पड़ जाती है, प्लस हॉस्टल। 1 करोड़ में शार्प ये कॉलेज मिल जाता है और इसके लिए आपका स्कोर 320 प्लस का है, तो आप इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकते हो। तो जब भी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जैसे 7 मई को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आके आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो पहली काउंसलिंग होगी वो आपकी MCC की होगी, जो सेंट्रल लेवल पे होती है आपकी। और जैसे MCC का फर्स्ट राउंड खत्म होगा, स्टेट की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी ना। मीनवाइल स्टेट अपने एप्लीकेशन लगा के अपनी आगे की फॉर्मेलिटीज़ को रेडी कर लेंगे। तो काउंसलिंग करना है ये सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन काउंसलिंग से पहले एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाए तो जो भी बच्चे का स्कोर आ रहा है, सब बच्चों का स्कोर थोड़ा सा अलग ही होगा। किसी का 200 होगा, किसी का 300, 400, 500, 600, 700 इस रेंज में स्कोर होगा। तो इफ़ यू नो दैट इन विच सेगमेंट यू हैव टू डू द काउंसलिंग, हमें अपने स्कोर के अनुसार कौन सा सेगमेंट सेलेक्ट करना है, कहाँ पे हमको काउंसलिंग करनी है, कौन से स्टेट की हम काउंसलिंग का फॉर्म फिल करें जहाँ पे हमको सीट मिल जाए। तो ऐसा अननेसेसरी फॉर्म फिल ना करें कि हमारा टाइम भी वेस्ट हो, मनी भी वेस्ट हो और हमको सीट भी ना मिले, और जहाँ पे सीट मिल सकती थी वहाँ पे हमने फॉर्म को फिल ही नहीं किया। ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें देखनी रहती है। और उसके बाद सबसे मेन लिस्ट जो आप बनाते हो कॉलेज की, कि कॉलेज की क्वालिटी वाइज हमारी लिस्ट बने, जो अच्छे कॉलेज है वो ऊपर आए, जो नीचे वाले कॉलेज है वो नीचे आए। और जो कॉलेज की जो हिडन पॉइंट्स है, जो फीस है, एडिशनल इंक्रीमेंट्स हैं, ये सब हमारी नॉलेज में हो। ऐसा ना हो कि हमको कॉलेज अलॉट हो जाए, मैंने सोचा 90 लाख रुपीज़ का है, बाद में पता चला कि 1,10,00,000 का 20 लाख रुपये बढ़ गए और हमको अननेसेसरी कॉलेज को ड्रॉप करना पड़ा और मैं 2 लाख का सिक्योरिटी अमाउंट भी पेनल्टी में भी लग गया। ये सब चीज़ों को आपको बचना रहेगा। आप एडुएसियस के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे वीडियोस को रेगुलरली वॉच करिए। आपको सारे स्टेट्स के ऊपर 1-to-1 वीडियोस मिलेंगे, कुछ स्पेशल कॉलेज के ऊपर भी वीडियोस मिलेंगे। आप एडुएसियस की ऑफिशियल वेबसाइट eduasis.com पे जाके भी सारे स्टेट्स के कट ऑफ को डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट 2-3 साल के आपको कट ऑफ मिल जाएंगे, कॉलेज की रैंकिंग्स मिल जाएंगी, फीस मिल जाएगी। इन सबको देखने के बाद, थोड़ा सा स्टडी करने के बाद, फिर अगर आप काउंसलिंग करने जाओगे, कोई भी चीज़ की तैयारी करने के बाद अगर आप वो चीज़ करते हो, प्रिपेयर्ड होने के बाद वो चीज़ करते हो, तो आपको सफल होने की जो अनुपात है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप अच्छी एक काउंसलिंग करके आप डेफिनेटली आप सीट निकाल पाओगे फ्रेंड्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फॉर दिस सेशन, जिसमें हमने महाराष्ट्र और कर्नाटका कवर किया। नेक्स्ट सेशंस में हम और भी स्टेट्स को कवर करेंगे और कुछ अच्छे प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूनिट एग्जामिनेशन एंड यूनिट कम्स ऑन।